Chapter 27 Straight Line in Space, Exercise 27.3, Example number 1. Show that the line this and this intersect, find their point of intersection. देखो क्या करना है, कल हमने पढ़ा था कि दो लाइंस को इंटरसेक्ट कैसे करवाया जाता है ना, इसका मेथड भी किया था। तो देखो वही सेम करने जा रहे हैं आज भी। तो सबसे पहले क्या करो, पहले पहली इक्वेशन लिखो, गिवन x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4। आपने क्या करना है, इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तो x कितना आएगा, मैं डायरेक्ट निकालूंगा। x आएगा 2 लैम्डा प्लस 1। देखो कैसे है, मैं समझा देता हूं, यहां लिखते हैं रफ में। ये ले लो x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा मान लो। हमने मान लिया ये लैम्डा के इक्वल है, तो 2 को उधर ले जाओगे, x माइनस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, 1 इधर आ जाएगा, x हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1। तो यही तो लिखा। ठीक है, इसी तरह y क्या होगा, अब इसको और इसको कंपेयर करो, तो y आएगा 3 लैम्डा और 2 इधर आ जाएगा प्लस 2। इसी तरह अब इसको कंपेयर करो, z आएगा 4 लैम्डा और 3 को इधर ले आओ प्लस 3। ये ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है, x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 इक्वल टू z। आपने इसको इक्वल टू म्यू कर दो। ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर करो, x कितना आएगा, ये 5 इधर आएगा, 5 म्यू और माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह आप इसको कंपेयर करो, y कितना आएगा, 2 म्यू और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और z आ जाएगा म्यू के बराबर। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है। ये देखो दोनों का x सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। लिख सकते हैं ना ऐसा। तो यहां से, या इसको भी फर्स्ट इक्वेशन रख दो, बाद में सॉल्व करेंगे, इसको थर्ड इक्वेशन रखो। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन देखो, ये y और y सेम है ना, तो क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। इस इक्वेशन को फोर्थ रख लो। और फिफ्थ इक्वेशन देखो क्या आएगी, देखो दोनों का z सेम है ना, तो 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू म्यू। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। देखो आपने कैसे प्रूफ करना है, आपने कोई दो इक्वेशनें लेनी है, उसमें से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है और वो थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है। मतलब जैसे मान लो मैं ये और ये इक्वेशन लेता हूं, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालता हूं, निकाल दी, फिर लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहां डालेंगे। अगर LHS और RHS सेम आ गई तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये 4 था, म्यू नहीं था। अब देखो आगे कैसे करेंगे। 5 की वैल्यू हम थर्ड में डाल रहे हैं, तो यहां आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 5 म्यू की जगह देखो क्या, 4 लैम्डा प्लस 3 यहां लिखो और प्लस 4। इसको करो सॉल्व, 2 लैम्डा प्लस 1 ये बनेगा 20 लैम्डा और ये कितना बनेगा 15 प्लस 4। ठीक है, अब देखो 2 लैम्डा में से 20 लैम्डा गए, इसको इधर लाओ, ये बनेगा माइनस 18 लैम्डा। 19 में से 1 गया 18, तो लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस 1। अब म्यू की वैल्यू निकाल लो, इसमें लैम्डा की वैल्यू डाल लो, 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में डालनी है। ठीक है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू किस में डालनी है हमने, इन इक्वेशन 4। देखो LHS लेंगे सबसे पहले, LHS है 3 लैम्डा प्लस 2। लैम्डा की जगह आपको लिखना है -1,
तो ये बनेगा 3 इंटू -1 + 2, ये आ जाएगा -3 + 2, हो गया -1। अब RHS पे आ जाओ। RHS है 2 म्यू + 3, म्यू की वैल्यू देखो कितनी है, -1, माइनस ये बनेगा -2 + 3, ये भी -1। देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, LHS = RHS। तो हम यहां लिखेंगे विच सेटिस्फाइज इक्वेशन थर्ड नहीं 4, तो हेंस लाइंस आर इंटरसेक्ट। ये हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो यहां पे फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि दो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी तो ये पॉइंट क्या होगा, ये निकालना है। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, देखो x की वैल्यू ये दी हुई है, अगर आप यहां लैम्डा की वैल्यू डालते हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, या अगर आप म्यू की वैल्यू यहां डाल दो तो भी पॉइंट सेम आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो, दोनों जगह वैल्यू डाल के आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू -1 यहां डालो, 2 इंटू -1 कितना हुआ, -2 -2 + 1 -1। अब -1 यहां डालो, 3 इंटू -1 -3 -3 + 2 -1। अब -1 यहां, 4 इंटू -1 -4 -4 + 3 -1। ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो इस बार क्या करना है, सेम वही करना है, बस LHS और RHS सेम नहीं आनी चाहिए, जैसे हमने अभी किया ना पीछे, अगर LHS RHS सेम आ गई तो इंटरसेक्ट, नहीं आई तो डू नॉट इंटरसेक्ट। तो वही करना है सेम। अब इसको इक्वल टू लैम्डा कर दो, तो इसको कंपेयर करो, तो x कितना आएगा, ये 3 इधर आएगा, 3 लैम्डा, और ये -1 इधर आ जाएगा। अगर नहीं समझ आया मैं बता देता हूं, देखो x -1 = 3, हमने मान लिया ये लैम्डा के इक्वल है, 3 को इधर ले जाओ, x -1 = 3 लैम्डा, x = 1 इधर आएगा, 3 लैम्डा + 1। ठीक है, वही तो लिखा हमने। इसी तरह y की वैल्यू निकालो। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, 2 इधर आएगा, 2 लैम्डा, और 1 इधर चला जाएगा, -1। इसी तरह आप इसको कंपेयर करो, ये बनेगा 5 लैम्डा, और -1 इधर आएगा तो +1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखो, x + 2/4 = y - 1/3 z + 1/-2। अब इसको इक्वल टू म्यू कर दो। ठीक है, फिर इसको और इसको कंपेयर करो, तो x कितना आएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4 म्यू, और 2 को इधर लाएंगे तो -2। ठीक है, फिर इसको कंपेयर करो, y आएगा 3 म्यू, और 1 इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, और फिर z, ये इधर -2 म्यू, और 1 को इधर लाएंगे तो -1। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या होगा, दोनों का x सेम है, तो क्या बनेगा, 3 लैम्डा + 1 = 4 म्यू -2, है ना। 3 लैम्डा + 1 = 4 म्यू -2। इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो। अब दूसरी इक्वेशन देखो, क्या इसको और इसको कंपेयर करो, क्या बनेगा, 2 लैम्डा -1 = 3 म्यू + 1। ये हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन। और फिफ्थ इक्वेशन है हमारी 5, इसको साइड में रख लेते हैं, 5 लैम्डा + 1 = -2 म्यू -1। ये आ गई फिफ्थ इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, कोई दो इक्वेशनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, कोई भी दो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि थर्ड फोर्थ कर सकते हो, थर्ड फिफ्थ भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम कौन सी करेंगे, थर्ड और फोर्थ को करते हैं।
देखो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो या तो एलिमिनेशन मेथड से कर लो। तो क्या करो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, 1 को उधर ले जाओ, इसको 4 हटा दो, यहाँ से 1 को उधर लो, ये बनेगा 3 म्यू, ये 1 इधर आएगा तो 1 + 1 2 और 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 4th ले लो, ये 4th की वैल्यू उठा के 3rd में डाल दो। 4 किस में डाल रहे हैं हम? 3rd में। तो सबसे पहले देखो क्या, 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 3 म्यू + 2 अपॉन 2 + 1 इक्वल टू 4 म्यू - 2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम, ये 3 से मल्टीप्लाई 9 म्यू, 3 2 = 6 और ये 2 1 = 2 इक्वल टू 4 म्यू - 2। अब इस 2 को ना क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, ये बनेगा 9 म्यू + 8, 2 इधर आएगा, 2 4 = 8 म्यू और ये बनेगा -4। ठीक है, अब यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, ये इधर आएगा 9 म्यू - 8 म्यू, कितना हो गया म्यू, और 8 उधर जाएगा, -4 - 8 म्यू आ जाएगा -12। अब लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, लैम्डा देखो किसके इक्वल है, 3 म्यू + 2 अपॉन 2, या म्यू की वैल्यू डालो, म्यू है -12, 3 × -12 -36 + 2 अपॉन 2, वो जाएगा -17। देख लो, चेक कर लो, यही आएगा। अब आपने क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहां डालनी है। अगर LHS और RHS सेम आ गए तो वैसे तो डू नॉट इंटरसेक्ट करना है, तो LHS और RHS सेम नहीं आएंगे, तो फिर वो नहीं होगी इंटरसेक्ट। LHS दी है 5 लैम्डा + 1, यहां लैम्डा की वैल्यू डालो, लैम्डा है -17, 5 को 17 से मल्टीप्लाई करो, -85 आता है और ये बनेगा -84। अब RHS लो, RHS है -2 म्यू -1, म्यू की वैल्यू है -12, तो ये बनेगा 24 - 1 3। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब विच डू नॉट satisfies इक्वेशन 5th। तो हेंस लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 2 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, शो डैट द लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो सेम क्वेश्चन है, बस फर्क पता क्या है, ये वेक्टर फॉर्म दी हुई है। क्या दी हुई है? वेक्टर फॉर्म। तो देखो कैसे करेंगे, वेक्टर फॉर्म को हमें शो करना है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखो, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 3 लैम्डा i और ये बनेगा -λj। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन लिखो, इसको म्यू से मल्टीप्लाई करो, 2 म्यू i और ये बनेगा 3 म्यू k। ठीक है, अब हम कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोनों का ना आर वेक्टर सेम है, हमें प्रूव करना है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो देखो ये दोनों सेम है, तो आप लिखो दिस वेक्टर, मतलब ये और ये बराबर हो जाएंगे, i + j - k 3 लैम्डा i - लैम्डा j इक्वल टू, ये लिख दो 4i - k + 2 म्यू i + 3 म्यू k। ठीक है, यहां तक आ गया। नेक्स्ट काम क्या करो, इन दोनों में i कॉमन है, तो ब्रैकेट में यहां बचेगा 1 + 3 लैम्डा। फिर इन दोनों में j कॉमन है, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा लैम्डा -λ j। और यहां देखो k वाला अकेला ही है, तो इसको सिंपल लिख दो, इसकी तरह 1 लगा दो, -1 k। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों में i कॉमन, तो यहां बचेगा 4 + 2 म्यू और यहां i लिख दो,
और जे वाला देखो जे नहीं है ना मेरे हिसाब से, ना जे है ही नहीं, तो इधर 0 j लिख दो। और इन दोनों में k कॉमन, यहां ब्रैकेट, यहां बचेगा -1 और यहां बचेगा 3 म्यू इक्वल टू k कैप। नेक्स्ट काम क्या करो, कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i j k, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहां पे देखो i का कोफिशिएंट है 1 + 3 लैम्डा और यहां पे है 4 + 2 म्यू, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। फिर अब j का करो कंपेयर, j का कोफिशिएंट है 1 - लैम्डा, 1 - लैम्डा इक्वल टू 0, है ना। j का कंपेयर हो गया तो लैम्डा की वैल्यू यहां से निकल आ गई, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब क्या करो, k वाला करो, इसको और इसको कंपेयर करो। इसका कोफिशिएंट है -1 इक्वल टू -1 + 3 म्यू, -1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 3 म्यू इक्वल टू 0, म्यू आ जाएगा 0.3, वो हो गया 0, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू तो आराम से निकल आई, तो आपने क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहां डालनी है। अगर LHS और RHS सेम आ गई तो ये प्रूफ हो जाएगा ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम डाल रहे हैं इक्वेशन थर्ड में, तो ये बनेगा 1 प्लस, ये LHS लो, LHS है 1 + 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी है 1, तो ये बनेगा 1 + 3 × 1 3, 1 + 3 हो जाएगा 4। अब आ जाओ RHS पे, RHS देखो क्या दिया है 4 + 2 म्यू, यहां पे म्यू की वैल्यू डालो, म्यू देखो कितना दिया हुआ है 0, तो ये बनेगा 4 + 0 4। देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, है ना, तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो ये इक्वेशन थर्ड को इसने सेटिस्फाइड कर दिया, विच इक्वेशन विच satisfies इक्वेशन थर्ड। तो हेंस लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ये वेक्टर फॉर्म का तरीका करने का, ठीक है। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करने के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ये जो दो इक्वेशन आपने कंपेयर की ना, यही बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। या ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो। तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या ले रहा हूं, 1 + 3 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 - लैम्डा और k का कोफिशिएंट है -1, ठीक है। जरूरी नहीं है ये वाली लेनी है, आप ये भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, आप चेक कर लेना। ये लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अगर ये लोगे तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू डाल देना, अगर ये लोगे यहाँ लैम्डा की वैल्यू डाल दो। लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है 1, 1 यहाँ डालो, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 1 4, लैम्डा की वैल्यू 1 डालो, 1 - 1 0 और ये तो -1 ही है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स थ्रू द ओरिजिन विच इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट एन एंगल ऑफ π/3 ईच। देखो क्या कहता है, हमें दो लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास कर रही है। किससे पास कर रही है, ओरिजिन से, और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है इस एंगल पे। मतलब देखो मैं बना के बताता हूं, ये लाइन मान लो L है, इस लाइन की इक्वेशन दी है x - 3/2, y - 3/1, z = 1। अब कोई दो लाइंस है जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, तो ये पॉइंट मान लो ओरिजिन है, ठीक है। और कहता है कि ये ओरिजिन से पास हो रही है और ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इस लाइन को कट कर रही है। मतलब ये देखो, ये एक लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी, ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और किस एंगल पे, π/3 पे, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मतलब हमें यहां पे करना क्या है मैं आपको बता देता हूं।
हमें बेसिकली ओ ए और ओ बी की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालनी है वो भी सुन लो। देखो ओ ए एक लाइन है ना, ओ ए एक लाइन है। इस लाइन पे कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। तो आपको ये भी पता है कि 2 पॉइंट फॉर्म होती है लाइन की, ये है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है ना x1 y1 z1 है, मतलब हमें ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए बी। ए बी निकल गया तो वो x2 y2 हो जाएगा, तो वहां से इक्वेशन आ जाएगी। तो बेसिकली हमें ए और बी पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करो, इसको ना लैम्डा के इक्वल पुट करते हैं। x माइनस 3/2 y माइनस 3/1 z इक्वल टू 1 इक्वल टू लैम्डा। अब इसको कंपेयर करो, x आएगा 2 लैम्डा प्लस 3, y आएगा लैम्डा प्लस 3 और z आएगा लैम्डा। मान लो ये पॉइंट a है, ठीक है, क्योंकि यही होगा ना, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इस जो भी पॉइंट इस पे मिलेगा वो या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ए पॉइंट होगा 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा। अब देखो आगे क्या करना है। अब इनके बीच का एंगल दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और इससे हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे करना है आगे। सबसे पहले देखो हमें चाहिए a1 b1 c1। तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं हम गिवन लाइन की। इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन फर्स्ट। वो क्या है? 2 1 1। ये पढ़ा हुआ है ना आपने पीछे, 2 1 1। इसको आप a1 कह सकते हो, इसको b1, इसको c1, लेकिन पेपर में ऐसे मत लिखना, ठीक है, ये समझाने के लिए। अब नेक्स्ट निकालनी है डायरेक्शन रेशियो किसकी? OA की। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA। OA एक लाइन है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? देखो आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, अगर ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो टर्मिनल पॉइंट को इनिशियल से माइनस करते हैं, है ना। ए को ओ से माइनस करो तो डायरेक्शन रेशियोज मिल जाती हैं। तो क्या करना है, ओ ए की निकालनी है, ए को ओ से माइनस करना है। ए देखो कितना है? 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 0, लैम्डा प्लस 3 माइनस 0, लैम्डा माइनस 0, तो वो सेम ही आ जाएगा। 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा, ये आ गया हमारा a2 b2 c2। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, वो लैम्डा की वैल्यू यहां डालेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, कॉस थीटा। थीटा देखो कितना है? 60 डिग्री, यहां लिखो 60 डिग्री। फिर आगे फॉर्मूले में क्या है? a1 a2। a1 देखो कितना है? a1 कितना है? a1 है 2 और a2 देखो कितना है? 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस b1 b2, b1 है 1 और b2 है लैम्डा प्लस 3, c1 c2, c1 है 1, c2 है लैम्डा अपॉन a1 b1 c1 का स्क्वायर करना है, इन तीनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर। a2 है 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर, लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर और लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री होता है 1/2, है ना। इसको करो सॉल्व, ये बनेगा 4 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा अपॉन ये कितना बनेगा? 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, इसको ना मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूं वरना बड़ा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6 6 2
और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर, करो इनको ऐड, 4 5 6, 6 लैम्डा स्क्वायर, 12 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 18 लैम्डा और 9 प्लस 9 18। इन सब में 6 कॉमन है, 3 लैम्डा प्लस 2 यहाँ लिख दो, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2, ये बनेगा 1/2, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा 5 लैम्डा, 5 लैम्डा प्लस लैम्डा 6 लैम्डा और 6 प्लस 3 9 अपॉन √6। इसको ना रूट अलग अलग कर लो, इसको ऐसे लिखो, √6 इंटू √6 और इसको अलग से रूट दे दो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2। √6 कितना हो जाएगा, पहले तो इन दोनों में 3 कॉमन, 2 लैम्डा प्लस 3, √6 6 हो जाएगा। ये 3 2 से, ये 2 1 से, ये इधर ले आओ, ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, अब इसको क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू, एक सेकेंड, 2 था कि 3 था, हाँ 3, यहाँ ठीक करना, 6 कॉमन लिया, यहाँ 3 बचेगा, 3 यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहां देखो क्या बनेगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 इंटू 2 12 लैम्डा, 4 लैम्डा स्क्वायर में से लैम्डा स्क्वायर गए 3 लैम्डा स्क्वायर, 12 लैम्डा में से 3 लैम्डा गए 9 लैम्डा, 9 में से 3 गए 6, 3 कॉमन निकाल के 0 की तरफ फेंक दो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ लो, क्या आएगी मिडिल टर्म तोड़ के, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 2, डायरेक्ट लिख दूं, लैम्डा की वैल्यू एक तो आएगी -1 और एक आएगी -2। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से यहाँ तक, फिर हम आगे जाते हैं। अब बस कुछ भी नहीं करना, हो गया हमारा मेन काम तो खत्म हो गया। अब देखो हम सबसे पहले ना एक लैम्डा की वैल्यू आई -1 और -2। देखो आप a में लैम्डा की वैल्यू कोई भी डाल लो, -1 डाल लो या -2 डाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो सकती है इक्वेशन। ठीक है, तो हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -1 डालेंगे और जो दूसरा पॉइंट निकलेगा ना वो b हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 2 आई है, समझ आई मेरी बात। ये देखो ना, लैम्डा की वैल्यू 2 आई है, एक आई है ये और एक आई है ये, तो इसमें पॉइंट डालोगे वो a निकलेगा, दूसरा डालोगे तो b निकलेगा। तो पॉइंट a क्या होगा, -1 यहां डालो, 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2 प्लस 3 1, फिर -1 यहां डालो, -1 प्लस 3 कितना हो गया 2, फिर -1 यहां डालो, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब b पे आ जाओ, अब -2 यहां डालो, 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 -1, फिर -2 यहां डालो, -2 प्लस 3 1 और -2 यहां डालोगे तो ये आ गया। अब हमें क्या करनी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमें निकालनी थी इक्वेशन किसकी, OA की और OB की। A निकल गया, B निकल गया, O है 0 0, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इक्वेशन OA और OB की निकालनी है, ये फॉर्मूला लगा के। तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन किसकी, OA की, इक्वेशन ऑफ OA, और इधर निकाल लो इक्वेशन ऑफ, इसको ना थोड़ा ऐसे साइड में कर लो, इक्वेशन ऑफ OB। तो क्या फॉर्मूला बताया था, यहां पे लिख लो O.000 है। ठीक है, फॉर्मूला में ये देखो सामने ही, आप देख लो एक बार, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहां लिख देता हूं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये पढ़ा था ना 2 पॉइंट फॉर्म हमने लाइन में। तो क्या है फॉर्मूला, x माइनस x1, देखो ये x1, ये y1, ये z1, x2 y2 z2। ठीक है, तो x माइनस x1 हो गया 0, फिर x2 माइनस x1, 1 माइनस 0,
1, y माइनस y1, y1 0, y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 2, z माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन किसकी, ओ बी की, ओ ए की। इसमें से 0 हटा देना बाद में, ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं, ये बनेगा x अपॉन 1, y अपॉन 2, z अपॉन माइनस 2। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब इक्वेशन ऑफ ओ बी, सेम यही फॉर्मूला लगाना है, इस बार ये x2 y2 z2, x माइनस 0 अपॉन माइनस 1 माइनस 0, फिर y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, और z माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0। इसको भी लिख दो, x अपॉन माइनस 1, y अपॉन 1, z अपॉन माइनस 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, ए बी दिया हुआ है, ये सी डी दिया हुआ है, ये आर टू वेक्टर्स। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए दिस, बी दिस। ए बी दिया, सी डी दिया, पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट सी दिया हुआ है। यहां तक समझ आ गई। हमें निकालना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द लाइन ए बी। पी निकालना है, पी ए बी पे है, एंड अ पॉइंट क्यू ऑन द लाइन सी डी। क्यू निकालना है, क्यू सी डी पे है, और ये भी कंडीशन है कि पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है और सी डी के भी है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये देखो, ये लाइन है ए बी, ठीक है, और ए बी पे पॉइंट पी दिया हुआ है, ये पॉइंट पी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन है सी डी, ये आ गई सी डी। सी डी पे क्यू दिया हुआ है, और हमें कहता है कि पी क्यू जो है, पी क्यू ए बी के भी परपेंडिकुलर है, सी डी के भी। ये देखो मैंने बना दिया, ये पी क्यू के भी परपेंडिकुलर है और ए बी के भी परपेंडिकुलर है, और हमें पी और क्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, बड़े ही सिंपल मेथड से करेंगे। सबसे पहले देखो, ए बी वेक्टर दिया हुआ है। ए बी वेक्टर क्या है, 3i माइनस जे प्लस के कैप। मतलब इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी 3 माइनस 1 1। इसकी डायरेक्शन रेशियोज आ गई 3 माइनस 1 1। इसी तरह सी डी दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख दूं अब सी डी की डायरेक्शन रेशियोज। सी डी की डायरेक्शन रेशियोज होगी -3 2 4। तो ये आ गया -3 2 4 इसकी डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। उसके बाद ए पॉइंट दिया हुआ है, इसको मैं पॉइंट में लिखूंगा 6 7 4। ये मैं कार्टेशियन फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं, आपको समझना इजी हो जाएगा। आप वेक्टर से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप कार्टेशियन से करोगे ज्यादा समझना इजी हो जाएगा। ए पॉइंट ले लिया 6 7 4, ठीक है। फिर सी पॉइंट दिया हुआ है -9 2। यहां पे देखो आई नहीं है ना, तो आई हो जाएगा ऐसा, ये 0 आई, तो आई हो गया 0 -9 2। ये सी पॉइंट दिया हुआ है। यहां तक समझ आ गई। अब करना क्या है, हमें निकालना है पॉइंट पी और क्यू, और ये कंडीशन है कि पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है और सी डी के। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन निकालो ए बी की, इक्वेशन निकालेंगे ए बी की, फिर इक्वेशन निकालेंगे सी डी की, ठीक है, एक ही साथ करेंगे दोनों को। इक्वेशन का फॉर्मूला देखो ए बी का क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, x माइनस x1 अपॉन ए। चलो यहां लिखते हैं, वहां जगह नहीं है। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। अब देखो ए बी में ये पॉइंट है, ये x1 y1 z1, और ये ए बी सी, ठीक है। x1 कितना है 6, y1 है 7, नहीं सॉरी a है 3, फिर y माइनस y1 है 7 और b है -1, z माइनस z1 है 4 और c है 1, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ सी डी, सेम फॉर्मूला यही। सी डी के लिए देखो x1 है 0 और ये ए बी सी -3, y -9 है +9 हो जाएगा अपॉन 2, z -2 अपॉन 4। इसको इक्वल टू लैम्डा रखो और इसको इक्वल टू म्यू रखो, ठीक है। तो x कितना आएगा 3 लैम्डा +6। अब ये तो समझ आ गई होगी आपको, मुझे लगता है
माइनस लैम्डा प्लस 6, z आएगा लैम्डा माइनस 4। ये जो पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट है p, ये पॉइंट हो गया हमारा p। इसको 7 माइनस लैम्डा लिखो और इसको लैम्डा प्लस 4 लिखो। ठीक है, अब क्यू पे आ जाओ। इसको क्यू पॉइंट क्या होगा, ये इधर आएगा, माइनस 3 म्यू, 0 उधर हो जाएगा तो 0 खत्म, 2 म्यू माइनस 9, 4 म्यू प्लस 2, पी और क्यू मिल गया। समझ आई यहां तक। अब क्वेश्चन कहता है कि जो पी क्यू है ना, वो ए बी के भी परपेंडिकुलर है और सी डी के भी परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला काम क्या करो, डायरेक्शन रेशियोज निकालो पी क्यू की। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू कैसे निकालते हैं, देखो पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्यू को पी से माइनस करना है, क्यू को पी से माइनस करना है। ठीक है, 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस इससे भी होगा मल्टीप्लाई 6, फिर इसको इससे माइनस करना है, 2 म्यू माइनस 9 माइनस 7 माइनस इससे करेंगे तो प्लस लैम्डा, फिर इसको इससे माइनस 4 म्यू प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 4। समझ आई यहां तक। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू हो गई इज 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 6, 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16, 4 म्यू माइनस लैम्डा, देखना कोई गड़बड़ ना हो जाए, प्लस ये हो गया माइनस 2। ठीक है, अब कहता है P सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी। तो आपने रिलेशन पढ़ा है, दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। सबसे पहले लो पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है, तो A1 ये देखो, ये हो गया A1 B1 C1, 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा लिखा, ठीक है, ये 3 लैम्डा माइनस 6 इंटू A2, ये हमारा A2 B2 C2, A2 3, पहले पी क्यू ए बी के ले रहे हैं। ठीक है, फिर B1 B2, B1 होगा 2 म्यू प्लस, ये मैंने क्या लिखा, ये लैम्डा है, 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 16 इंटू B2, B2 है माइनस 1, फिर C1 C2, C1 है 4 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू C2, C2 है 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मैंने ना इसको यहां से ना नए पेज में उतार दिया क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी नीचे, तो इसको हमने नए पेज से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी ना गलती हुई थी, वो ठीक कर लेना। ये जब इधर गया ना, ये -3 आना था यहाँ पे, तो यहाँ -3, यहाँ -3 और यहाँ -3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, सॉल्व कर लेना इसको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आएगा -9 म्यू माइनस 2 म्यू माइनस कितना हो गया 11, और 11 में से 4 म्यू गए, आप चेक करो -7 म्यू आएगा, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, -9 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा और माइनस लैम्डा माइनस 11 लैम्डा, -18 प्लस 16 कितना हो गया -2 -2 -2 -4। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। अब कहता है देखो, ये तो हो गया पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर, अब पी क्यू सी डी के भी परपेंडिकुलर है, तो यही रिलेशन लगाना है। ठीक है, तो A1 A2, A1 देखो क्या होगा, A1 यही लिखना है आपको, -3 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 इंटू A2, A2 यहां पे -3 होगा, फिर प्लस B1 B2, B1 होगा हमारा 2 म्यू माइनस 16 प्लस लैम्डा इंटू B2, B2 इज 2, फिर प्लस C1 C2, C1 इज 4 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू C2, C2 इज 4 इक्वल टू 0। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, लिख दूं मैं डायरेक्ट या कर दूं थोड़ी सी और सॉल्व फिर से, चलो कर देते हैं, ये माइनस है। ठीक है, ये बनेगा 9, ये कितना बनेगा 9 म्यू, हाँ प्लस 9 म्यू प्लस 4 म्यू 13 म्यू, 13 म्यू प्लस 16 म्यू
29 म्यू यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं, पहले यहाँ भी लिख लो, इसके नीचे इक्वेशन रख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे ये बनेगा 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 13 लैम्डा 13 लैम्डा, ये क्या लिख दिया मैंने, ये लैम्डा 13 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा कितना हो गया, दोबारा देखो 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 11 लैम्डा, 11 में से 4 लैम्डा गए माइनस 7 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा 18 प्लस 32 कितना होता है 14, हाँ माइनस 14 और ये कितना होगा -8 -22। अब आपने क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें बेसिकली क्वेश्चन में निकालना क्या था, पी और क्यू, क्या निकालना था, पी और क्यू, ये निकालना है और ये निकालना है ना। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहां से निकलेगी, वो यहां और यहां डाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो देखो ये तो बड़ा मुश्किल मैथड हो जाएगा, इसको करना सॉल्व कैसे करें, ये तो मेरे को तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर एलिमिनेशन से करते हैं तो भी मुश्किल होगा, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो भी मुश्किल होगा। एक काम करो, फिर एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा। इसको करो लैम्डा, यहाँ से लैम्डा हटाते हैं, ठीक है। इसको करो 11 से मल्टीप्लाई, इसको करो 7 से मल्टीप्लाई, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -49 म्यू -77 लैम्डा और -7 4 28, इसको 11 से करो। 29 इंटू 11 कितना होता है, 29 इंटू 11 मेरे ख्याल से 290 प्लस 29 कर लो, 11 1 319 319 म्यू, इसको करना है 11 से 77 और इसको करना है 11 से, कितना हो गया 220 242, देख लेना इतना ही आना चाहिए। अब इनको हम प्लस करेंगे, प्लस करने से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो गया, 27 9 कैंसिल, 270 म्यू और ये दोनों प्लस होके 270 बनेंगे, 270 को इधर ले आओ तो म्यू आ गया 1। अब म्यू की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा की निकाल लो, यहाँ डालो -7 म्यू की जगह 1 -11 लैम्डा -4, ये बना -11 लैम्डा इक्वल टू 11 लैम्डा इक्वल टू -1। अब हमें निकालना था पी और क्यू। पी देखो कितना है, ये है पी 3 लैम्डा प्लस 6 7 माइनस लैम्डा लैम्डा प्लस 4। अब यहां पे लैम्डा की वैल्यू डालो, लैम्डा की जगह -1 यहां डालो, -3 प्लस 6 कितना होगा -3, यहां -1 डालो, 7 प्लस 1 8, ये +3 आएगा, लैम्डा की वैल्यू यहां ये भी 3 हो जाएगा। तो आप इसको चाहो तो आई जे के में भी लिख सकते हो, 3i + 8j + 3k, नहीं तो ऐसे भी छोड़ोगे तो भी ठीक है। अब आ जाओ क्यू पे, क्यू देखो क्या, ये दिया हुआ क्यू, ठीक है मैं यही लिखने लगा हूं। क्यू था -3 म्यू 2 म्यू -9 4 म्यू + 2, यहां पे म्यू की वैल्यू डालो, म्यू है 1, यहां लिखो -3 1 डालोगे -7 1 डालोगे 6, तो क्यू आ गया -3i -7j + 6k। ये होगी हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट।